हेलो एवरीवन। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली जो हमने एनवायरनमेंट का फर्स्ट टॉपिक किया उसका ही नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, COP30 के बारे में हमने पढ़ा था, UNFCCC COP30। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है अदर इम्पोर्टेंट आउटकम्स ऑफ COP30। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बताना चाहती हूँ जो मेरे चैनल पर न्यू है, इस सीरीज में हम विजन IAS की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी, ये पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। अभी हम एनवायरनमेंट का पार्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, बेसिकली फर्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है अदर इम्पोर्टेंट आउटकम्स ऑफ COP30। फर्स्ट देखते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड। ठीक है, लॉन्च्ड बाय सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस फाइनेंसिंग फैसिलिटी सॉफ अ यूनाइटेड नेशंस फंड क्रिएटेड बाय UNEP, WMO एंड UNDP। तो सॉफ एक यूएन का जो है स्पेशल फंड है जो वेदर और क्लाइमेट डाटा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फाइनेंस देता है। ठीक है, तो जो सॉफ है उसे UNEP, WMO और UNDP ने मिलकर बनाया है। ओके, डिटेल्स देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब दुनिया का पहला बॉन्ड है जो स्पेसिफिकली वेदर और क्लाइमेट डाटा के लिए लॉन्च हुआ है। अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ COP30 एक्शन एजेंडा, इस इनिशिएटिव को COP30 के ऑफिशियल एक्शन एजेंडा का पार्ट बनाया गया है और एम किया फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट टू स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड अर्ली वार्निंग्स वर्ल्ड वाइड। इसका मेन गोल है अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे साइक्लोन, फ्लड अलर्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना और कंट्रीज को क्लाइमेट डिजास्टर से बचाना। ठीक है, seeks initial capitalization of USD 200 million by end of 2026। 2026 तक $200 मिलियन का इनिशियल फंड कलेक्ट करने का इसका टारगेट है। सिग्निफिकेंस क्या है? हेल्प 30 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, LDC एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स मीट्स ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्विंग नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। ये 30 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्विंग नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स मीट करने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट एंड हेल्थ फंडर्स कोalition, CHFC, launched by private institutional and individuals funders like Bloomberg Philanthropies, Gates Foundation etc। ये coalition जो है वो प्राइवेट डोनर्स और बिग फिलेंथ्रोपीज ने मिलकर बनाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिटेल्स। कमिटेड एंड इनिशियल $300 मिलियन फॉर इंटीग्रेटेड एक्शन टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन हेल्थ। क्लाइमेट चेंज और हेल्थ इम्पैक्ट्स को टैकल करने के लिए $300 मिलियन कमिट किए गए हैं। ठीक है, द कमिटेड फंडर्स करेंटली इंक्लूड इमीडिएट फोकस, extreme heat, air pollution, climate sensitive infectious disease, critical climate and health data for decision makers। इमीडिएट फोकस किस पर है? एक्सट्रीम हीट, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट सेंसिटिव इन्फेक्शियस डिसीज, क्लाइमेट एंड हेल्थ डाटा फॉर डिसीजन मेकर्स, मतलब गर्मी की जो वेव्स होती हैं, एयर पोल्यूशन या क्लाइमेट से बढ़ने वाली डिसीज जो होती हैं उन पर तुरंत काम होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्लान टू एक्सेलरेट सॉल्यूशन ऑन मल्टी लेवल गवर्नेंस, किसने लॉन्च किया? लॉन्च्ड बाय कोऑर्डिनेटेड बाय COP30 प्रेसिडेंसी, ब्राजील्स मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट एंड सिटीज एंड UN हैबिटेट। ये प्लान लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल को एक साथ लाकर क्लाइमेट एक्शन फास्ट करेगा। Targets integration of multi-level structure into 100 countries, nationally determined contribution by 2028 and 120 by 2030। टारगेट इंटीग्रेशन किसमें है? 100 कंट्रीज NDCs by 2028 एंड 120 कंट्रीज by 2030। मतलब क्लाइमेट प्लानिंग को नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन NDCs के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल यूनिटी डाओ अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट, बीट द हीट इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव, लेड बाय COP30 प्रेसिडेंसी एंड UNEP लेड कूल कोalition। इसका मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब है कलेक्टिव एक्शन, सब मिलकर हीट के अगेंस्ट काम करेंगे। ठीक है, joined by 185 cities in implementing heat action plans and nature based solution, for example urban forest, green roofs। एम क्या है?
इसका पहले डिटेल्स क्या वो देखते हैं। 185 सिटीज ने हीट एक्शन प्लान्स और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, जैसे अर्बन फॉरेस्ट, ग्रीन रूफ्स, ये अडॉप्ट किया। अब इसका एम क्या, टू रिड्यूस हीट रिस्क फॉर 3.5 बिलियन पीपल ग्लोबली एंड इंटीग्रेट सॉल्यूशन इनटू 50 नेशनल अडॉप्टेशन फ्रेमवर्क बाय 2030। इसका मतलब क्या है, एम है रिड्यूस हीट रिस्क फॉर 3.5 बिलियन पीपल, जो डायरेक्टली दुनिया की आधी पॉपुलेशन को हीट से बचाना बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 72 nations have enclosed global cooling pledge reduce cooling related emissions by 68% by 2050। कूलिंग सिस्टम एसीज एटसेट्रा से जो होने वाले एमिशंस हैं उनको ड्रास्टिकली कम करना, ठीक है, एमिशन को कम करना बाय 2050। फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू लेड बाय यूएनईपी, ठीक है, लॉन्च्ड एज अ 2030 क्लाइमेट सॉल्यूशन अंडर माराकेच पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। इसका मतलब क्या है, फूड वेस्ट रिडक्शन को ऑफिशियल क्लाइमेट सॉल्यूशन माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका टारगेट क्या है, halving global food waste and up to 7% reduction in methane emission by 2030, ठीक है, ग्लोबल फूड वेस्ट आधा करना और एमिशन 7% तक रिड्यूस करना। इससे क्या होगा, खाना वेस्ट कम होगा और मीथेन एमिशन भी कम होगा। फंडिंग सपोर्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कमिट्स $3 मिलियन, ये फंडिंग सपोर्ट है। पार्टिसिपेशन किसके है, कंट्री चैंपियंस इंक्लूड ब्राजील, जापान एंड यूके। नेक्स्ट देखते हैं Oceans Breakthroughs Dashboard. To track progress within 5 ocean sectors, namely marine conservation, renewable energy, shipping, aquatic food, and coastal tourism, that could help cut emission by up to 35% by 2050. इसमें क्या है, ये क्या करेगा, मरीन कंजर्वेशन, शिपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जो सेक्टर्स हैं उनका प्रोग्रेस ट्रैक करेगा, ठीक है, और 2050 तक 35% एमिशन कट पॉसिबल होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रीजनरेटिव सीस्केप्स, वन ओशन पार्टनरशिप, ये लेड बाय वन ओशन पार्टनरशिप है, डिजाइन टू मोबिलाइज एटलीस्ट $20 बिलियन फॉर अ रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, $20 बिलियन मोबिलाइज करने का प्लान है फॉर ब्लू इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड ओशन हेल्थ टूल किट, इसमें क्या है, टू इनेबल स्टेक होल्डर्स टू टेक इन्फॉर्म्ड एक्शन टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। स्टेक होल्डर्स को ओशन प्रोटेक्शन के लिए प्रैक्टिकल टूल्स मिलेंगे। नो ऑर्गेनिक वेस्ट नाउ सपोर्टेड बाय ग्लोबल मीथेन हब, इसमें क्या है, कमिट्स टू कटिंग 30% ऑफ मीथेन एमिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट बाय 2030। 2030 तक 30% मीथेन एमिशन कट होगा फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। Indigenous land tenure commitments, 15 governments spanning Latin America, Africa, Asia and the Pacific. इसका क्या है, set a goal to advance ownership and protection of 160 million hectares of land for indigenous and Afro-descendant groups. 160 मिलियन हेक्टेयर लैंड इंडिजीनियस और एफ्रो डिसेंडेंट ग्रुप्स के लिए सिक्योर किया जाएगा। ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट कॉलिशन, ब्राजील, इंडिया एंड केनियाज नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ये लेड है। इट विल एक्सेलरेट and scale field research on soil organic carbon biochar and enhanced rock weathering. soil carbon biochar और enhanced rock weathering पे रिसर्च क्या करेगा, फास्ट करेगा। Brazilian sustainable taxonomy laws to define sustainable investment डिफाइन करने के लिए फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट, integrated forum on climate change and trade to help countries collectively explore practical approaches to make trade a driver of a just, sustainable and inclusive transition. ट्रेड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टूल बनाना, ये इसका वर्क है। यूटिलिटीज फॉर नेट जीरो अलायंस यूनेजा established at COP28 with the adoption of UAE Declaration of Action.
It raised its annual investment target to USD 148 billion at COP30. Members collectively aim to invest USD 1 trillion by 2030 to expand clean energy and modernize power grids. COP 28 में स्टार्ट हुआ. COP 30 में इन्वेस्टमेंट टारगेट कितनी होगी? USD 148 बिलियन डॉलर्स. ठीक है, 2030 तक USD 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इसका गोल है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज पोजीशन एट COP30. COP30 के बारे में ही सब चीज चल रही है. तो अब देखते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो ये COP30 अभी बेलम में हुई है उसमें इंडिया का फोकस कैसे, या इंडिया अपनी जो स्कीम्स है उसे ऑपरेशनलाइज कैसे करेगा क्लाइमेट जस्टिस में. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन क्लाइमेट जस्टिस. कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया की स्ट्रेटेजी डिलीवर्ड अक्रॉस G77 प्लस चाइना बेसिक एंड LMDC ग्रुपिंग्स रेस्टेड ऑन दीज नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स. आप ये एक बार ग्रुपिंग्स देख लेना. G77 में क्या है, LMDC और बेसिक में क्या है. जैसे बेसिक है कोलिशन ऑफ 4 लार्ज रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. ठीक है, ये एक बार आप ग्रुपिंग्स चेक कर लेना. अब देखते हैं इंडिया की पोजीशन क्या है COP30 में. फर्स्ट है की एरियाज कौन से हैं इंडिया के और इंडिया का स्टांस एंड स्टेटमेंट्स क्या है. फर्स्ट इज इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस. Reiterated that equity and common but differentiated responsibilities CBDRRC remain the central cornerstone of the global climate regime. Cautioned that the burden of mitigation must not be shifted to those with the least responsibility in causing the problem. इंडिया ने क्या बोला इसमें, इंडिया ने क्लियरली ये बोला है कि जो CBDRRC कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वही क्लाइमेट रिजाइम का बेस रहेगा. ठीक है, जो कंट्रीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उन पे ज्यादा बर्डन होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट फाइनेंस एज अ लीगल ऑब्लिगेशन. Highlighted that implementation of Article 9.1 is a legal obligation for developed countries to provide finance. Stated that finance remains the key barrier to raised ambition and requested a clear, universally agreed definition climate finance. आर्टिकल 9.1 के अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्रीज लीगली बाउंड है फाइनेंस देने के लिए, और जो फाइनेंस है वो ही एम्बिशन का बिगर बैरियर है. ठीक है, की बैरियर टू रेज्ड एम्बिशन. नेक्स्ट देखते हैं एडेप्टेशन एंड द ग्लोबल गोल. Declared that COP30 must be the COP of adaptation, welcomed progress on the global goal on adaptation, supporting a minimum package of indicators provided there is flexibility for national circumstances. COP30 को COP of adaptation बनाना चाहिए और countries को flexibility मिलनी चाहिए. Just transition mechanism. Welcome the establishment of the just transition mechanism as a significant milestone to operationalize equity. Insisted that transition work program must result in action-oriented institutional arrangements that are people-centric. ट्रांजिशन पीपल सेंट्रिक होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन सिर्फ पेपर पे नहीं एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए. Mitigation and net zero responsibilities stress that developed countries must reach net zero earlier to preserve equitable carbon space. Called for developed nations to invest more in negative emissions technologies. इसका मतलब क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज को पहले नेट जीरो अचीव करना चाहिए और नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए. यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स. Called for unilateral trade restrictive climate measure to be rejected as they act as instrument of protectionism. Climate के नाम पे trade restrictions means protectionism. इंडिया ने इसको strongly oppose किया है. Okay, technology transfer and access. Asserted that technology access is a right, not a bargaining tool. Emphasized that intellectual property and market barriers must not hinder technology transfer to developing nations. टेक्नोलॉजी एक्सेस जो है वो राइट है, बार्गेनिंग टूल नहीं है, और आईपीआर बैरियर्स डेवलपमेंट को स्लो नहीं करने चाहिए. ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी. एक्सप्रेस्ड अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर मल्टीलेटरलिज्म and international cooperation. Praised the Brazilian presidency for leadership rooted in the spirit of Mutirão.
इंक्लूजन एंड बैलेंस, इंडिया ने मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को स्ट्रांगली सपोर्ट किया है और जो ब्राजील प्रेसिडेंसी के स्पिरिट ऑफ मिटिराओ को प्रेज किया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा बस ये टॉपिक रह गया, ये कॉप 30 से रिलेटेड ही है। ठीक है, जिसे हम कल कवर कर लेंगे, तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक फुली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।